फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों। और कैसे हैं? बहुत मज़ा से मन लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत खूब। इसी तरह से अपने जोश और जुनून को बरकरार रखेंगे। तो आइए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ ग्रामर का पॉइंट है जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आने की कोशिश किया। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसे बनाने की काम करेंगे। यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग फ्रॉम द वंस गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया गया है उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है कि आई ब्लैंक हर लास्ट ईयर। यहाँ पे हर का प्रयोग होगा, हर। आई ब्लैंक हर लास्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही हमने लास्ट ईयर देखा यानी पिछले साल देखा तो यहाँ पे हैव तो होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? आई मेट हर लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल उससे मिला, मैंने पिछले साल उससे मिला, इसलिए मेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वी ब्लैंक हिम यस्टरडे। मैंने कल उससे क्या किया? उसे देखा। सा या हैव सीन। जैसे कल यानी बीती हुई कल के बारे में तो प्रेजेंट तो टेंस तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सा। वी सा हिम यस्टरडे। दे ब्लैंक आउट एन आवर एगो। 1 घंटा पहले वो गया तो क्या होगा? हैव गॉन तो होना नहीं चाहिए, वेंट हो जाएगा। वी वेंट आउट एन आवर। वी वेंट आउट एन आवर। अगला क्वेश्चन है कोलंबस अमेरिका ब्लैंक डिस्कवर्ड या हैड डिस्कवर्ड। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ना कि थी। तो की थी नहीं, की। यहाँ पे डिस्कवर्ड हो जाएगा, डिस्कवर्ड। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अगला क्वेश्चन है कि आई ब्लैंक अ लेटर टू हर यस्टरडे। हैव रिटेन या रोट। मैंने मिला प्रेजेंट टेंस में, जैसे ही यस्टरडे आया मैंने कल उसके से एक पत्र लिखा, ना कि लिखा हूं, इसलिए आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर टू हर यस्टरडे। आई रोट अ लेटर टू हर यस्टरडे। तो चलिए आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पहला पॉइंट है कि जो कार्य खत्म हो चुका हो, जो कार्य खत्म हो चुका वह सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। सिंपल पास्ट का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई वेंट टू अ स्कूल। आई वेंट टू अ स्कूल एवरी डे। आई वेंट टू अ स्कूल बाय बस। आई वेंट टू अ स्कूल बाय बस एवरी डे। बाय बस एवरी डे। एवरी डे। मैं स्कूल जाता था। मैं स्कूल जाता था, मैंने रोज प्रतिदिन स्कूल बस से जाता था। इसलिए रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए भूतकाल के रूटीन एक्शन को भी व्यक्त किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगला पॉइंट है, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम से शुरू हो और उसके बाद सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग हो, सब्जेक्ट का प्रयोग हो,
तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का प्रयोग होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम से शुरू हो और उसके बाद अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करता हूं। इट्स टाइम यू शुड, इट्स टाइम you should, you should, you should study। अब आप लोग बताइए क्या यह सही है? कह रहे कि इट्स टाइम यू शुड स्टडी। अभी आप लोगों को समय है मेहनत करने का, मेहनत करने के लिए चाहिए, मेहनत अभी आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। तो जैसे ही इस स्टडी आ गया तो यहाँ पे शुड नहीं होगा, इट्स टाइम यू स्टडीड हो जाएगा, यू स्टडीड हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का प्रयोग होना चाहिए, वर्ब टू का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग हुआ, वो नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि अगर इट्स टाइम के बाद, अगर इट्स टाइम के बाद सब टू का प्रयोग हो, सब्जेक्ट न रहे, सब्जेक्ट नहीं रहे, टू रहे, तो टू के बाद वर्ब वन का प्रयोग होगा, वर्ब वन का प्रयोग होगा, वर्ब वन का प्रयोग होगा। जैसे इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू स्टडी। अब स्टडी यहाँ पे स्टडीड अगर कह दें, स्टडीड अगर कह दें तो गलत हो जाएगा। स्टडीड अगर हम कह दें तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इट्स टाइम टू स्टडी, अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो वर्ब वन का प्रयोग होगा, ना कि वर्ब टू का, वर्ब टू का। अगला पॉइंट है, अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। अगर भूतकाल के उल्लेख हो, भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो वो पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। ये कीवर्ड्स से आप पूरे सेंटेंस का एक कीवर्ड्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या कौन सा पास्ट टेंस क्या है। चलिए कुछ कीवर्ड्स मैंने लेकर आया, जैसे डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या एगो अगर रहे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसका प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट मैंने लेकर आया कि जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो जो भी आज मैंने क्लास लिया इसे आप लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके और लिखते चलेंगे, पॉज करके लिखते चलेंगे। अगर उसके बावजूद भी किसी भी तरह का दिक्कतें हो, परेशानियां हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। तो लिखते चलेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत बधाई हो, शुक्रिया आप लोगों का।
लेकिन फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना कॉपी सॉफ्ट कॉपी तैयार करते चलें, अपने कॉपी पे लिखते चलें, और अगर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना ना भूलें, या आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कतें हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।